बॉलीवुड का बहिष्कार करो, बायकॉट बॉलीवुड। लोग कहते हैं ये शोर है, मैं कहता हूं ये आवाजें हैं। वो आवाजें जिन्हें सुनने से हिंदी फिल्मों के स्टार्स इस माया नगरी के मायावी पूरे घमंड के साथ इनकार करते रहे हैं। जब शिकायत के स्वर धीमे धीमे उठ रहे थे, विस्परिंग चल रही थी, अगर तभी बात सुन ली जाती तो नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। किसी ने सोचा ही नहीं कि एक दिन जनता के बाजू इतने मजबूत हो जाएंगे कि बॉक्स ऑफिस उखाड़ के सड़क पर फेंक देंगे। वही जनता जो बार बार अपने देवी देवताओं को अपमानित किए जाने के बावजूद थिएटर के आगे लाइन लगाए खड़ी रहती थी, वो आउट ऑफ द लाइन चली जाएगी। किसको आइडिया था? ताली बजाने वाले हाथ अपने सितारों की करतूत पर उंगलियां उठा सकते हैं, यह सीन तो बॉलीवुड की स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं था। लेकिन यही तो साइकिल ऑफ लाइफ है, जीवन चक्र। अक्सर जिंदगी के इम्तिहान में वही सवाल आते हैं जो हमने पढ़े ही नहीं। ये पब्लिक है, सब जानती है। ये गीत है, बहुत मशहूर गीत है। ये गाना बना तो लिया, लेकिन आचार्य आनंद बख्शी के लिखे हुए बोलों को सीरियसली नहीं लिया गया। रिजल्ट, बायकॉट बॉलीवुड। एक टाइम था जब देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, सनातन संस्कृति को बदनाम करना बॉलीवुड की आदत और पहचान बन गई थी। गांव के ठाकुर साहब, मंदिर के पुजारी जी, ये बॉलीवुड यूनिवर्स के घोषित खलनायक थे। ये खलनायक जब भी कोई अपराध करते, बैकग्राउंड में शिव तांडव या दुर्गा सप्तशती के श्लोक बजने लगते। व्रत त्योहारों को ढोंग बताना, श्री राम और कृष्ण जैसे इटर्नल हीरोज का मजाक उड़ाना, ये एक स्टीरियोटाइप था जो नए सिनेमा के नाम पर बिक रहा था, और खरीदने वालों में मैं और आप सबसे आगे खड़े थे। थोड़ी जिम्मेदारी तो मुझे और आपको लेनी ही होगी। पिछले कुछ सालों में एक जनजागरण हुआ, एक अवेकनिंग देखने को मिली। आपने, हमने ऐसी फिल्मों को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया जो हमारी सोसाइटी को मिसगाइड करती थी और उसकी एक गलत तस्वीर खींचती थी। लेकिन इसके साथ ही एक एक्सीडेंट भी हो गया, एक दुर्घटना भी हो गई। गेहूं के साथ घुन पिसने लगा। हम अचानक पूरे हिंदी फिल्म उद्योग के विरोधी बन गए। हम ये भूल गए कि हमारा लक्ष्य सुधार है, सर्वनाश नहीं। वी नीड करेक्शन, नॉट डिस्ट्रक्शन। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में सिनेमा बायकॉट से बहुत पहले भी बड़ी चुनौतियों से जूझता रहा है, जिनमें सबसे आगे है थिएटर्स का ना होना, थिएटर्स की कमी। बड़ी से बड़ी फिल्म भी 3200 से 3500 स्क्रीन तक सिमट के रह जाती है, और छोटी फिल्में, चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट, कितनी भी अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण क्यों ना हो, वो अपने लिए थिएटर्स नहीं ढूंढ पाती। कश्मीर फाइल्स के साथ भी शुरू में यही हुआ। बड़ी मुश्किल से ये फिल्म अपने लिए लगभग 600 स्क्रीन के आसपास जुटा पाई। कोविड के बाद सिनेमाघरों के मालिक मॉनेटरी क्राइसिस से इस कदर टूट गए कि सैकड़ों सिनेमा हॉल्स हमेशा के लिए बंद हो गए। कई थिएटर्स आने वाले अच्छे दिनों की उम्मीद में कोविड की मार तो सह गए, लेकिन बायकॉट ट्रेंड के धक्के में वो भी ढह गए। मैं इस ट्रेंड को अननेसेसरी या अनावश्यक नहीं मानता। शायद हमारी पगलाई हुई इंडस्ट्री को थोड़े इलेक्ट्रिक शॉक्स की जरूरत थी, लेकिन बिजली के झटके मरीज का दिमाग ठीक करने के लिए दिए जाते हैं, उसे जान से मारने के लिए नहीं। अब नौबत ये आ गई है कि हमने करंट ऑन करके छोड़ दिया है। कोई भी फिल्म आए, हम बायकॉट के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर या किसी एक्टर या राइटर ने कभी कोई ऐसा बयान दिया होगा जिसने पब्लिक सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। तो पनिश करने का यही समय है, दंड देना ही चाहिए। और खाली कुर्सियों से बड़ा दंड फिल्म वालों के लिए और क्या हो सकता है। मेरी चिंता यह है कि ये दंड हम उन फिल्म स्टार्स को नहीं दे रहे जो सैकड़ों करोड़ की कमाई बैंक में जमा करके मालदीव्स में सन बात ले रहे हैं। हम सजा उस राम कुमार को दे रहे हैं जो थिएटर में मूंगफलियां बेच के अपने बच्चों को स्कूल भेजता है। सजा हम उस बब्बू को दे रहे हैं जिसके समोसे हर फ्राइडे को उसके छोटे छोटे सपनों के साथ कचरे के डब्बे में चले जाते हैं। वो रिक्शा वाले जो लोगों को सिनेमा घर पहुंचाते हैं, वो रेडी वाले जो थिएटर के आगे स्टॉल लगाते हैं। बायकॉट की आंधी में कितने हाथों से निवाले उड़ गए, अंदाजा लगाना कठिन है।
एक लॉजिक ये दिया जाता है कि किसी भी बड़े आंदोलन के साथ छोटे मोटे नुकसान तो होते ही हैं, कोलैटरल डैमेज तो होगा ही। हमें रामकुमार और बब्बू से सिंपैथी है, लेकिन राष्ट्र पहले। मैं भी मानता हूं कि राष्ट्र सर्वप्रथम, इंडिया फर्स्ट, लेकिन जिस सिनेमा ने दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है जैसे गीत देकर अंग्रेजों का सिंहासन हिला दिया, जिस सिनेमा ने इमरजेंसी के काले दौर को बेखौफ होकर पर्दे पर उतारा, सरकार गला दबाती रही लेकिन सिनेमा सच बोलता रहा, जो सिनेमा वीर भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई को बच्चे बच्चे तक ले गया, जिस सिनेमा ने मंगल पांडे से लेकर मिशन मंगल तक हमारी शौर्य गाथाएं जन जन तक पहुंचा दी, जो सिनेमा तेरी मिट्टी बनकर हमारे फौजियों के होठों पर जिंदा है, उसे बेमौत मारने से पहले हमें यह जरूर सोचना होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वो टॉर्च बुझा रहे हैं जिसकी लाइट में आने वाली पीढ़ियां अपने सच्चे हीरोज को देखती, उन पर गर्व करती, उनसे सीखती। थिएटर ही नहीं रहा तो वो फिल्में जो आपके आदेश पर मैं लिख रहा हूं, कोई श्री राम की कथा है, कोई मां सीता की, किसी कथा के हीरो आचार्य चाणक्य हैं, तो कहीं बेताल पचीसी की हार्डकोर इंडियन स्टोरी को जेन नेक्स्ट के लिए कस्टमाइज किया गया है। ये फिल्में हमारे बच्चे कैसे देखेंगे? और मेरे जैसे लाखों लोग जो एक बैकपैक में अपनी कला और अपना टैलेंट भरकर फिल्म उद्योग में अपनी जगह बनाने छोटे छोटे कस्बों से निकल पड़ते हैं, जब फिल्म उद्योग ही नहीं रहा तो वो जगह कहां बनाएंगे? उन टूटे हुए सपनों की जिम्मेदारी किसके कंधों पर होगी? ये वीडियो मुझ पर आरोप लगाने वालों को घर बैठे एक मौका दे देगा कि वो सोशल मीडिया पर मेरा मजाक उड़ाएं, मुझे अशोभनीय इनडिसेंट शब्दों में बताएं कि मैं अपनी आने वाली फिल्म विक्रम वेदा के बाइकॉट से घबरा गया हूं। लेकिन जो मुझे सचमुच जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मैं अपने आप को फिल्म उद्योग में अपनी हैसियत से नहीं, आपके स्नेह से तोलता हूं। मेरा फायदा या नुकसान फिल्म के चलने या ना चलने से ज्यादा इस बात पर डिपेंड है कि आप मुझे कितना महत्व देते हैं। मैं इस फिल्म उद्योग में आपका प्रतिनिधि हूं, आपकी आवाज हूं। मेरे लिए किसी भी स्टार सुपरस्टार से बढ़कर आप हैं। मैं अपने महान देश और सत्य सनातन की गौरव गाथा पर्दे पर उतारने के लिए वचनबद्ध हूं। मैं कमिटेड हूं कि ऐसी किसी भी फिल्म में मेरी कलम नहीं चलेगी जो मेरी भारत भक्ति और हिंदुत्व का अनादर करे। इस कमिटमेंट की एक बहुत बड़ी कीमत है जो मैं खुशी खुशी चुका रहा हूं, उसका जिक्र भी मैं आपसे नहीं कर सकता। लेकिन बदले में मैं आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद रखता हूं कि आप सिनेमा के सुधार में कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके सर्वनाश में नहीं। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना। आभार।